नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पंचतत्व नेचुरोपैथी में। मेंटल हेल्थ जो एक महामारी की तरह हमें अपने गिरफ्त में ले रहा है, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में खुल के बातें करना और उस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज इत्तेफाक से हमारे साथ हैं अवंतिका त्यागी जी, जो एक कंटेंट क्रिएटर हैं, जो मेंटल हेल्थ पे बहुत काम करती हैं और मेंटल हेल्थ के बारे में बातें करती हैं, वीडियोस भी बनाती हैं। और अभी ये हाल ही में ऋषिकेश से एक कोर्स करके आई हैं जो मेंटल हेल्थ पर ही रिलेटेड था। तो मैं सोची कि इतना बढ़िया मौका है कि आप मेरे साथ हैं, तो क्यों ना एक जनमानस के हित में वीडियो बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो बहुत शुद्ध हिंदी बोलती हूँ, इतना तो शायद मुझसे नहीं बोला जाएगा, पर कोशिश करूँगी। कोई बात नहीं। जो भी बोलना है बोलिए, हैं। हाँ, बस हमारे हित में होना चाहिए। बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो अवंतिका जी, ये बताइए कि क्या कारण है कि मेंटल हेल्थ इतना परेशान कर रहा है, हम इतने गिरफ्त में जा रहे हैं। जो अभी मैं इस बारे में रिसर्च करती रहती हूँ, तो 10 लाख में से 2.5 लाख लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। अरे बाप रे। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, और उसमें से सबसे ज़्यादा वुमेन को स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन है, मेन से ज़्यादा। और ऑलमोस्ट 80% लोगों के पास एक्सेस ही नहीं है हेल्प का, वो लोग डॉक्टर्स के पास नहीं पहुंच जाती हैं। और हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, अगर कोई स्ट्रेस बोल देता है या एंजाइटी बोल देता है, सबको लगता है कि वो पागल हो गया, है ना। कोई भी, जैसे कोई किसी दौर से गुजर रहा है, कुछ भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, तो लोगों को लगता है ये आदमी तो पागल हो गया। तो ये भी एक रीज़न है, लोगों की जजमेंट जो हमारी सोसाइटी पे, स्पेशली वुमेन पे, मैं वुमेन मेंटल हेल्थ की ज़्यादा बात करती हूँ, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रहा है। तो वुमेन के लिए, आप भी एक प्रोफेशनल वुमेन हो, आपका भी एक फैमिली है, आप स्कूल भी चलाती हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं, लोगों के साथ इंटरव्यूज़ भी करती हैं, पर कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज़ रहता है कि अच्छा, मुझे ये काम तो करना है, पर मेरे बच्चे भी हैं, मुझे उनको भी देखना है, या मेरे भाई भाभी हैं, मुझे उनसे भी बात करनी है, मैं घर जाके ज़रा ये भी देख लूँ कि किचन में कुछ सामान तो नहीं ख़त्म हो गया है, ठीक है, सब्जी भी लेके आनी है, इंटरव्यू भी करना है, किसके साथ करूँ। तो विमेन के साथ तो ये प्रॉब्लम है कि वो, क्योंकि हम अपनी पर्सनल ग्रोथ भी चाहते हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ भी चाहते हैं, तो हम हर जगह अपना पैर रख रहे हैं, और उस वजह से हमारी सोसाइटी में जो आज का टाइम है, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ रहा है फीमेल्स में। बिल्कुल, ये तो बड़े दुख की बात है कि आपने कहा कि 85% लोगों को इलाज ही नहीं मिल पा रहा है। या तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको हुआ क्या है, या तो समाज के डर से वो बता नहीं पाते हैं कि हम इस समस्या से सफ़र कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अरे, और सबसे पहला जो एंजाइटी फीमेल्स में होती है, वो बहुत यंग एज से देखती हैं। मतलब हम फीमेल्स, बस अगला सवाल मेरा यही था कि किस एज में ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा नहीं, फीमेल के लिए कोई एज ऐसी नहीं है। अच्छा। जो मेरा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर जो मैंने देखा है, रीड किया है, पढ़ाई किया है, तो उसमें कोई ऐसी पर्टिकुलर एज नहीं है, स्पेशली फॉर वुमेन, कि उनको इस एज में पर्टिकुलरली ज़्यादा एंजाइटी या डिप्रेशन का होता है। डिफरेंट स्टेज में उनकी डिफरेंट एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस लेवल बढ़ता रहता है। जैसे आप अगर टीन एज में हैं, तो टीन एज में विमेन सबसे ज़्यादा हार्मोनल इश्यूज से गुजरती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपके सेल्फ स्टीम लो जाता है, स्पेशली विमेन में, मेल में भी होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि टीनेज में तो लड़की लड़के दोनों ही ग्रो करते हैं,
पर सबसे ज़्यादा विमेन में होता है क्योंकि हमारी जो बॉडी की ग्रोथ होती है वो बहुत रैपिड होती है और उस टाइम पे एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती क्योंकि पेरेंट्स इतने खुल के नहीं बात कर पाते। तो जहाँ पे हम एक मस्त वाली ज़िंदगी जी रहे थे वहाँ पे अब हमें थोड़ा बंद के रहना पड़ता है। और वो क्यों बंद के रहना पड़ता है, इस चीज़ को बड़े ही रिलीजियस तरीके से विमेन को बता दिया जाता है, लड़कियों को बता दिया जाता है। वो कुछ लड़कियों को सेंस बन जाती है, कुछ लड़कियों को सेंस नहीं बनती है। तो वो सबसे पहला तो टीनेज में सबसे ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद जब आप स्कूल या कॉलेज लाइफ में जाते हैं, पीयर प्रेशर। अगर कोई लड़की कॉलेज में आई है, उसकी स्किन बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे कपड़े पहनती है, और मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं अभी भी अपने हार्मोनल इश्यूज से डील कर रही हूँ, तो सेल्फ स्टीम वहाँ पे बहुत लो जाता है। और ये चीज़ हमारे घर से भी आती है क्योंकि घर में भी कोई ना कोई बोल देगा। ऐसे हमारे यूपी में तो कोई आस पड़ोस का आके बोल देगा, लाली तेरे चेहरे पे इतने दाने कैसे हो रहे हैं। तो वो चीज़। अब सवाल ये है कि हम इससे कैसे उभरें, लड़कियां इससे कैसे उभरें? लड़कियां इससे कैसे उभरें? पहले तो अगर हम अपने आप से ही शुरुआत करें तो जैसे हम हैं वैसे हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पर ये क्या बहुत बात है, शाबाश। बहुत छोटी एज में ये समझना बहुत मुश्किल है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस क्या है, तो उसमें तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। तो पर जब आप टीनेज से बाहर निकलते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करना कि मैं ऐसी हूँ, अब मैं 90 से ऊपर जा रही हूँ, मेरी बॉडी चेंज होगी, या मैं 25 से ऊपर जा रही हूँ, मेरी बॉडी चेंज होगी, 30 से ऊपर जा रही हूँ, मेरी बॉडी चेंज होगी। और उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, क्योंकि विमेन को सबसे ज़्यादा चेंजेस होते हैं बॉडी में। मेल बॉडी में इतने चेंजेस नहीं होते हैं, उनके एक्सटर्नल चेंजेस ज़्यादा हैं लाइफ में। इंटरनल चेंजेस बायोलॉजिकली बहुत कम है एज कम्पेयर टू विमेन। तो वो एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। प्लस किसी और के लिए ना काम करके अपनी सेहत पे अपने लिए काम करना। क्या बात है, शाबाश। इसलिए नहीं काम करना कि उसने मुझे उससे कॉम्प्लीमेंट चाहिए, नहीं, मुझे खुद से कॉम्प्लीमेंट चाहिए। जब मैं शीशे में देखूं, मैं अपने आप को फिट और हेल्दी महसूस करूं। और फिट और हेल्दी होने की कोई डेफिनेशन नहीं है। ये सोचना कि मैं कोई बंदा 80 kgs पे भी अपने आप को फिट महसूस कर सकता है, कोई बंदा अपने आप को 30 kgs पे भी फिट महसूस कर सकता है। तो उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है। और अगर आपको किसी का बात नहीं समझ आ रही है तो आपको वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि अपने आप को एक्सप्लेन करना है। आपको नहीं समझ आ रही है, सुनो, यहाँ से निकालो और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो। क्या बात है, बहुत सही। तो मैंने तो देखा है ना, मैंने अपनी दादी को भी देखा है कि पूरी लाइफ वो यही कहती थी कि मैंने पूरी लाइफ अपने बड़ों की सेवा में निकाल दी, जो कि अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पर उस टाइम पे वो फिजिकली कितना परेशान रही होंगी। और फिर मैंने अपने मॉम को देखा, उन्होंने भी अपनी पूरी लाइफ बच्चों के साथ कैसे बैलेंस करना है और अपने करियर कैसे बैलेंस करना है, वो ही निकाल दिया। और आज के टाइम पे जहाँ पे विमेन बात करती हैं कि हाँ अब मैं अपने आप को प्रेफरेंस दूंगी, तो वो गलत बनता जा रहा है, जबकि हर विमेन उसी चीज़ से स्ट्रगल करती भी आई है। अब वही गलत साबित करने पे लगी है, वही गलत साबित करने पे लगी है। तो सोल्यूशन तो ये है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस। अच्छा, अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके फैमिली का क्या रोल होना चाहिए? ये तो आप ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर सकते हो, पर मैं सिर्फ इतना बोल सकती हूँ कि हमारे सोसाइटी में नहीं, ह्यूमन नेचर है कि हमें ज्ञान देना बहुत पसंद है। ठीक है, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसकी नहीं सुनना चाहते, हम अपना ज्ञान देना चाहते हैं। एक कहावत है ना कि जो सबसे ज़्यादा दिया जाता है वो ज्ञान है, और सबसे ज़्यादा जो सबसे कम लिया जाता है वो ज्ञान है। तो देने तो भर भर के आता है हमें। तो अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई इस चीज़ से गुजर रहा है, तो बस आप
उनका सुन लो। अगर वो नहीं भी सुना रहे हैं तो भी सुन लो। जो आप बोल रहे थे ना कि कोई बस पास बैठ जाए और उसकी प्रेजेंस रहे, सिर्फ इतना रोल। बिल्कुल। अगर हमारे जीवन में किसी भी तरह की एंजाइटी, स्ट्रेस आता है, किसी भी तरह का तूफान आता है, सुनामी टाइप का, तो अपनों के पास होने का एहसास ही काफ़ी है। हाँ। जैसे कि आपने कहा है कि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हो, तो एक बार मेरे भी साथ ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि मैं 100% उबर गई हूँ, लेकिन मेरे अपनों ने गजब का रोल अदा किया है। हाँ। मेरे भाई, मेरे भाभी, मेरे बच्चे, बिल्कुल, बहनें, सब मिलके जो है। और मज़े की बात एक बताऊं, शायद ये सबके लिए हेल्पफुल होगा कि उन लोगों ने कभी कहा नहीं कि अरे मेरा बच्चा इतना परेशान, बस हमारे साथ बने रहे। हमारी जो ज़रूरतें रही होंगी उसको बहुत अच्छे से ध्यान दिया, उसको पूरा करते रहे। मैं कहती नहीं, लेकिन कहने से बहुत पहले मेरी ज़रूरतें पूरी होती रहीं। लेकिन कभी किसी ने ऐसे नहीं कहा कि मेरी बेटी तो बर्बाद हो गई, अरे ऐसे कैसे हो गया। ये बहुत बड़ी बात रही, जो मैं हिम्मत बांध के खड़ी हो पाई हूँ ना, इसके पीछे हमारे अपने लोग हैं। हाँ, मेन मेरे बड़े वाले भैया। हाँ, तो ह्यूमंस के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि हम में एनिमल इंस्टिंक्ट्स भी हैं, तो एनिमल्स को सर्वाइव करना किसी भी सिचुएशन में बहुत अच्छे से आता है। बस वहाँ पे रहना कि सिर्फ इतना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, सिर्फ इतना। बाकी फिगर आउट हम खुद कर लेते हैं कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है। आप जैसे आपने बताया कि ऐसा हुआ और फैमिली साथ थी, तो सिर्फ उनका साथ होना आपको एक स्ट्रेंथ मिली होगी कि अब मुझे इस चीज़ से आगे बढ़ना है। बिल्कुल, है ना। 100% तो कोई भी किसी सिचुएशन में नहीं निकलता। अगर आपने 10 साल की उम्र में भी कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, उसका भी ट्रॉमा और उसकी मेमोरीज आपके माइंड में रहेंगी, लास्ट टाइम तक रहती हैं। पर हम उसके साथ जीना सीख जाते हैं। हम उसको अपनी लाइफ को इफेक्ट नहीं करने देते। हाँ, नहीं, अपनों का साथ रहता है तो एक हद तक उबर भी जाते हैं। हाँ। यहाँ तक कि 99% उबर सकते हैं, पर वो 1% तो रहेगा। हाँ। पर वो 1% रहना भी चाहिए। हाँ, उसको तो इरेज नहीं किया जा सकता है ना। इरेज करना ही नहीं चाहिए। अच्छा। अगर हमारी मेमोरी ऐसी होती कि हम इरेज कर देते, हिस्ट्री भूल जाते, तो हम फ्यूचर कैसे बनाएंगे अपना। तो क्या कोई यंग एज की लड़की हो और वो ऐसी परेशानी से गुजर रही हो, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसको सबसे पहले, कोई भी परेशानी हो, आपकी फिजिकल, मेंटल, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, सराउंडिंग से रिलेटेड, ऑफिस में, स्कूल में, कोई भी परेशानी हो, सबसे पहले ऐसे व्यक्ति से बात करनी चाहिए जो आपकी बात सुने। वो कोई भी हो सकता है, वो आपकी माँ हो सकती है, दोस्त हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जो आपको लगता है कि आपको बिना जज करे वो आपकी बात सुन ले। वो सबसे पहला स्टेप है अपने आप को एक्सेप्ट करना कि ऐसा मेरे साथ हुआ है। ठीक है। अगर कोई आपकी बात सुन लेगा तो आप धीरे उस बात से निकल ही जाएंगे। मतलब उस बात को दबाना नहीं है। नहीं, किसी को भी नहीं दबाना चाहिए। और स्पेशली जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, लड़कियों के साथ बहुत सारे इश्यूज होते हैं। हाईवे अगर आपने देखी है तो उसका जो लास्ट का सीन है, आपको याद है? हाँ, याद है। तो वो क्या बोलती है कि मेरी मदर ने बोला कि ये बात किसी को नहीं बतानी। ये बात किसी को नहीं बतानी है, ये सोच के हम पूरी लाइफ बिता देते हैं और हम उस ट्रॉमा से कभी नहीं निकल पाते। और ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। बहुत हार्मफुल होता है। हम उससे कभी नहीं निकल पाते। कभी नहीं निकल पाते। अगर हम अपनों से बताएं, अपनी माँ से बताएं, भाई से बताएं, बहन से बताएं, जिससे कंफर्टेबल हो उससे बताएं, फादर से बताएं, किसी से भी, और वो अगर हमारी बातों को समझ लेता है तो निकलना बहुत आसान है। हाँ। और हमारा पूरा जीवन बर्बाद होने से बच जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल बच जाता है। तो ये तो एक फर्स्ट स्टेप हो गया है। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ पे कैसे काम कर सकते हैं। योग प्राणायाम इसमें बहुत हेल्प करता है, बहुत महती रोल अदा करता है। हाँ। और अगर आपको एक अच्छा गुरु मिल जाए सिखाने के लिए,
तो आप उस सिचुएशन से निकल भी बहुत इजीली जाते हैं। लेकिन एक और बहुत बड़ी समस्या है कि एक अच्छा गुरु मिलना भी मुश्किल है, हैं? ये भी है। इसके लिए शायद हमें ये करना चाहिए कि हमें अपने घर में ना योग, प्राणायाम, ध्यान का माहौल तैयार करना चाहिए, ज़रूर तैयार करना चाहिए। और जब हमें ज़रूरत हो तो हम उस पर काम करें। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। और निसंदेह निकल जाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि ये बहुत बुरी तरह से फैल रहा है, महामारी की तरह से फैल रहा है। और जैसे आपने कहा कि महिलाएं तो और भी चपेट में आ रही हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप की। बिल्कुल। और जो फीमेल्स जो 50 की तरफ जा रही हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा स्ट्रेस है। जैसे मेनोपॉज से निकलना है, बच्चे बड़े हो गए हैं, घर से बाहर निकल गए हैं, जो हस्बैंड्स हैं वो उनका एक अलग, मोस्टली जो हमारी सोसाइटी में हस्बैंड्स थोड़े बड़े होते हैं, तो जैसे जैसे वो ग्रो कर रहे हैं उनकी एक अपनी ग्रोथ चल रही है, वो बहुत शांत हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, ज़्यादा सुनना पसंद नहीं है, बोलना पसंद नहीं है, वो अपनी एक अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं। फीमेल इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फिजिकली सफ़र कर रही है, और वो फिजिकल सफ़र करने की वजह से मेंटली बहुत सफ़र कर रही है। उनको ज़रूरत है कि उनकी कोई सुने। हाँ। इस टाइम पे सुने। हाँ। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है। तो बच्चों को चाहिए, उनके घर वालों को चाहिए कि कम से कम उनको सुने कि क्या है, बस उनको सुनिए, देखिए वो कितने अच्छे से रहती हैं। आई थिंक कोई भी घर में परेशान हो तो हमें उसको एक बार सुनना चाहिए। आप जब सुन लेंगे उनका, जब वो सुना देंगे तो वैसे ही उनका मन हल्का हो जाएगा। बहुत रिलीफ मिलता है। तब आप जज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये गलत था, ये सही था। लेकिन सुनने से पहले बताएंगे तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा चर्चा हमारा चल रहा है, महिलाओं के ऊपर बहुत सारी बातें हो गई। अब हम थोड़ी सी बात जो है पुरुषों पे भी कर लें क्योंकि हमारी मेन धुरी तो वही है। बिल्कुल। क्यों? कोई भी महिला के ग्रोथ के पीछे का जो हाथ होता है ना, वो पुरुषों का ही होता है। बिल्कुल। जब उनका बैकबोन मजबूत होता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, हस्बैंड के रूप में हो, फादर के रूप में हो, ब्रदर के रूप में हो, बेटे के रूप में हो, तो वो बहुत ग्रोथ करती हैं और फ्री माइंड से करती हैं। yes. मैंने देखा है जब पुरुष साथ देता है महिलाओं का तो फ्री माइंड से वो आगे बढ़ती हैं और वो एक अनलिमिटेड आसमान को छूती हैं। बिल्कुल। जिसका कोई लिमिट नहीं है। आई एग्री विद यू। तो उनके हेल्थ पे बात किए बगैर तो ये वीडियो पूरा ही नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। बैलेंस नहीं क्रिएट होगा। यस। तो उनका क्या कारण है, वो क्यों ऐसी परेशानियों में फंस जाते हैं? स्ट्रेस एंजाइटी मेन में भी बहुत ज़्यादा है, पर उनके जैसे मैंने बोला कि वो एक्सटर्नल स्ट्रेस एंजाइटी है, वो इंटरनल नहीं है। हार्मोनल चेंजेस इतने ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, तो वो इसलिए ज़्यादा मूड स्विंग्स या स्ट्रेस नहीं महसूस करते हैं। अगर कोई बीमार है वो बात अलग है। तो हमारी सोसाइटी में आज भी मैस्कुलिनिटी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। अब उसकी डेफिनेशन बहुत अलग हो गई है। जैसे अगर हमारी हिस्ट्री में देखेंगे तो पहले राजा और रानी एक साथ राज्य को संभालते थे। बिल्कुल। राजा अपनी रानी के साथ डिस्कशन करने के बिना वो कोई डिसीजन नहीं देता था। अब क्या हो गया है कि अब तुम रानी से बड़े हो। अगर तुम्हारी बहन है घर में तो तुम्हें बहन ही चाय बना के देगी, या बहन ही तुम्हें पानी ला के देगी, या बहन ही खाना बनाएगी। बिल्कुल सही। तो ये स्टार्टिंग तो जाती है घर से। पर जब मेन लोग सोसाइटी में जाते हैं, मतलब बच्चे कॉलेज में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, वो चीज़ जब एक्सेप्ट नहीं होती है तो वहाँ पे उनका थोड़ा सेल्फ डाउट आ जाता है कि यार ये तो मैंने सीखा ही नहीं था, ये तो मुझे पता ही नहीं कैसे करना है ना। और अपने इमोशंस को वो भी बहुत ज़्यादा दबाते हैं, बहुत ज़्यादा दबाते हैं। उनको तो समाज भी दबाने के लिए प्रेरित करता है। अगर कोई लड़का रो दे, आँख से आंसू आए, अरे औरतों की तरह रो रहे हो, क्यों भाई? उसके इमोशंस नहीं हैं। बिल्कुल। उसके आँख में आंसू क्यों नहीं आ सकते हैं? बिल्कुल। इंसान वो भी है। मर्द बना के क्यों रखना है उसको? मर्द का मतलब क्या है? मर्द का मतलब क्या है? यही कहा जाता, अरे ये तो औरतों की तरह रोता है। क्या मतलब औरत क्या? होना बुरी बात है? हाँ? औरत होना इतनी बुरी बात है?
अगर पूरी दुनिया जैसे औरतें डील करती हैं वैसे करने लग जाएं तो इतना स्ट्रेस एंजाइटी नहीं होगा। इतना स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं होगा, बिल्कुल। तो सबसे पहला तो ये है कि जो भी मेन हैं, जेंट्स हैं, ये एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और जो मेरी जनरेशन और हमारी जनरेशन बहुत ज़्यादा लैक कर रही है आज के टाइम पे, हम अपने अपने इमोशंस को बहुत प्रायोरिटी देते हैं पर हम दूसरे के इमोशंस नहीं समझना चाहते। तो अगर आपको ये है कि कोई भी है, वो मेरा भाई है या मेरे फादर हैं या फ्रेंड है, अगर कोई इनिशिएट कर रहा है ना कोई टॉपिक कि पता है आज मेरे ऑफिस में क्या हुआ, तो सारा सामान साइड रख के फ़ोन वोन सब बस सुन लो, क्योंकि वो बहुत रेयर है, वो नहीं बताते। तो अगर वो बता रहे हैं किसी भी चीज़ को, सुन लो। क्या बात है। और उनको भी बताना चाहिए, बिल्कुल चाहिए, अपने नियर डियर से। बिल्कुल। छोटी छोटी बात, अगर ये भी बात है कि आज कोई ऑफिस में टिफ़िन में क्या लेकर आया या आज मेरे फ्रेंड ने क्या बोला, वो अगर भाई बहन है तो भाई बहन एक दूसरे से बता दे, हस्बैंड वाइफ है हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बता दे, और कोई फ्रेंड्स हैं फ्रेंड्स बता दे। तो समझ में आया, अपनी बातों को नहीं दबाना है, बिल्कुल भी नहीं दबाना है। आप लोग कहीं ना कहीं हमें पूरक करते हैं, हमें पूरा बनाते हैं किसी भी रूप में, फादर हों, ब्रदर हों, पति हों, बेटे हों, हैं, आप हमें पूरा करते हैं, इसलिए आप लोग हेल्दी रहिए तो हम हेल्दी रहेंगे। हमारा ग्रोथ आप लोगों के हाथ में है। यस, दोनों का एक दूसरे के हाथ में जी। शिव शक्ति का तो कॉन्सेप्ट यही है ना कि दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। क्या बात है, बहुत सही। हाँ। तो अगर वो इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो बहुत सारा इश्यूज आ जाएगा। सबसे ज़्यादा इश्यूज आ जाएगा कि घर का माहौल ख़राब हो जाएगा। घर का कॉन्सेप्ट तो बहुत बाद में आया है, जो शादी का कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत बाद में आया है, पर जो अगर हम इनिशियल डेज में जाके देखेंगे तो अगर मेन और विमेन एक दूसरे को बैलेंस नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, एक दूसरे को इमोशंस नहीं समझेंगे, तो जो आगे जनरेशन्स ही नहीं बढ़ेंगी। सबसे ज़्यादा जो इशू आ रहा है लोगों में इनफर्टिलिटी का, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पा रहे, इसलिए ये इशू इतना आ भी रहा है। बिल्कुल। नहीं, मैंने इसलिए कहा है कि उनका ग्रोथ, हमारा ग्रोथ उनके हाथ में है, क्योंकि आदमी पर्सनल चीज़ों को ज़्यादा देखता है ना। तो मेरा जो ग्रोथ हुआ है ना मेरे पति देव, मेरे भाई लोग, मेरा बेटा, और भी जितने भी जुड़े हुए पुरुष हैं हमसे, हैं, स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल, उन सब का हाथ है मेरे ग्रोथ में। हैं, तो इसलिए मैं चाहूँगी कि वो लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मस्त रहें। आपका क्या मैसेज है दोनों जेंडर्स के लिए? देखिए, मैं तो बीच बीच में मैसेज देती रही हूँ, लेकिन मेरा मैसेज ये है कि अपनी बातों को खुल के बतानी चाहिए। हाँ, और अगर अपनी बातों को नहीं बताते हो, बाय द वे किसी कारणवश नहीं बताते हो, तो उसको हावी नहीं होने देना चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए, चाहे ध्यान से करके, रो के, प्राणायाम करके, कहीं अकेले घूम के, लेकिन उसको निकाल दीजिए। ऐसा कुछ करेंगे आप ना तो बहुत अच्छा लगेगा। और अगर अपनों से बता दें तो बड़ी अच्छी बात है, अगर अपनों से ना बता पाएँ तो ये सब करें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। हमें स्वस्थ रहना है, खुश रहना है। अवंतिका, बहुत अच्छा बातचीत हुआ मेंटल हेल्थ पे, बहुत ही अच्छा लगा। बंद करने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, आपको जाना है 3:30 बजे। तो फिर मिलते हैं और इसी तरह के किसी अच्छे टॉपिक को चुन के लोगों तक पहुंचाते हैं। थैंक यू।